हेलो बच्चों, तो आज जो हम देखने वाले हैं कार्बोनाइल कंपाउंड का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बहुत अच्छा रिएक्शन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अल्डोल एंड केनिजारो रिएक्शन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन कार्बोनाइल कंपाउंड। तो चलिए आज जो है डिटेल में डिस्कस करते हैं पूरे मैकेनिज्म के साथ अल्डोल के बारे में। तो चलिए आज हम जो है अल्डोल की ऐसी की तैसी करते हैं। तो पहला रिएक्शन कौन सा है? अल्डोल रिएक्शन। अल्डोल रिएक्शन। तो सबसे पहली बात है अल्डोल रिएक्शन होता क्या है और कौन कौन जो है कंपाउंड देगा अल्डोल रिएक्शन। बेसिकली तुम्हारे सिलेबस में जो है अल्डोल में कौन कौन सब है? एक सेल्फ अल्डोल, क्रॉस अल्डोल, इंट्रामोलिकुलर और रेट्रो अल्डोल। ये तुम्हारे सिलेबस में है, नीट, जेईई मेंस और बोर्ड के सिलेबस में। लेकिन थोड़ा एडवांस के लेवल का अगर पढ़ोगे तो मैं बता दूंगा क्या कि तुम्हारा जो है और भी क्या क्या है, साइनो अल्डोल या नाइट्रो अल्डोल। साइनो अल्डोल और नाइट्रो अल्डोल मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाने वाला हूँ, नहीं बताने वाला हूँ, बिकॉज ये जो है जेईई मेंस और नीट के सिलेबस में नहीं है। अगर तुम कमेंट करोगे, अगर डिटेल में तुमको जानने की जो है तुम्हारे अंदर ये है, इच्छा है कि तुमको जो है ज्यादा डिटेल में जानना है, तो तुम कमेंट करो, मैं उसके बारे में भी एक जो है सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। नाइट्रो अल्डोल क्या होता है और क्रॉस अल्डोल क्या होता है या डायरेक्टेड अल्डोल क्या होता है। सिंपली आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो किसके बारे में करने वाले हैं? क्रॉस अल्डोल, सेल्फ अल्डोल, इंट्रामोलिकुलर एंड रेट्रो अल्डोल, इसके बारे में। तो सबसे पहले अल्डोल रिएक्शन देता कौन है? तो इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? कार्बोनाइल कंपाउंड देता है। कौन देता है? जनरली कार्बोनाइल कंपाउंड। तो अल्डोल रिएक्शन इज गिवन बाय कौन देता है? गिवन बाय कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड। वो कार्बोनाइल कंपाउंड, क्या सारे कार्बोनाइल कंपाउंड अल्डोल रिएक्शन देगा? तो आंसर है नहीं। दोज कार्बोनाइल कंपाउंड विच कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास क्या होगा? विच कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन होगा वो कार्बोनाइल कंपाउंड बस अल्डोल देगा। बाकी कोई कार्बोनाइल कंपाउंड जो है नहीं देगा। कार्बोनाइल कंपाउंड में हमें पता है कौन कौन सा होता है? अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अल्डिहाइड एंड कीटोन अल्डोल रिएक्शन देगा, एंड दोज अल्डिहाइड एंड कीटोन विल गिव द अल्डोल रिएक्शन व्हिच कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। चलिए देखते हैं। और दूसरा, पहला नेसेसरी कंडीशन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन अल्फा हाइड्रोजन। दूसरा कंडीशन क्या है अल्डोल रिएक्शन होने के लिए? दूसरा नेसेसरी कंडीशन इज डाइल्यूट बेस। किसका यूज करेंगे हम? डाइल्यूट बेस का। इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस अल्फा हाइड्रोजन निकलता है, क्योंकि एसिडिक इन नेचर होता है। तो डाइल्यूट बेस में अपन किसके कौन कौन सा बेस लेते हैं? या तो डाइल्यूट बेस लिखा रहेगा एरो के ऊपर, या फिर 10% बेस लिखा रहेगा। 10% का मतलब डाइल्यूट ही होता है। ओके, 10% या डाइल्यूट बेस लिखा रहेगा। कौन कौन सा बेस हो सकता है? तो KOH हो सकता है, 10% KOH या डाइल्यूट KOH, या फिर NaOH हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? Na2CO3 हो सकता है, कार्बोनेट हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? BaH होल ट्वाइस हो सकता है, BaOH होल ट्वाइस, या फिर CaOH होल ट्वाइस। इन सब बेस में से कोई भी लिखा रहेगा डाइल्यूट बेस। डाइल्यूट में फॉर एग्जांपल 10% KOH या 10% NaOH या फिर 10% Na2CO3, इसमें से कोई भी लिखा रहेगा 10% या डाइल्यूट, दैट मींस यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा? अल्डोल। और दूसरा नेसेसरी कंडीशन अल्फा हाइड्रोजन और डाइल्यूट बेस। ये दो चीज अगर रहेगी किसी भी रिएक्शन में, तो वहां पे कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है? अल्डोल। तो चलिए अब अल्डोल में देखते हैं क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलो क्या होता है, एक मान लो हम क्या ले लेते हैं? CH3C डबल बॉन्ड O और H, ये हमारा अल्डिहाइड है। इट इज आल्सो कार्बोनाइल कंपाउंड। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? ये कार्बोनाइल सेंटर, कार्बोनाइल के जस्ट बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। क्या अल्फा पे हाइड्रोजन है? यस है। तो ये क्या शो करेगा? अल्डोल रिएक्शन शो करेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं हम डायरेक्ट प्रोडक्ट। एक बार हम पूरा मैकेनिज्म डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। एक बार हम देखते हैं कि डायरेक्ट इसका प्रोडक्ट कैसे बनाना है। ओके, तो अगर हमारा एरो के ऊपर क्या लिखा रहेगा? डाइल्यूट NaOH, KOH, कुछ भी लिखा हो सकता है। डाइल्यूट NaOH, हाँ याद रखना, डाइल्यूट NaOH सिर्फ लिखा है, और इसमें जो है कोई हीटिंग नहीं लिखी हुई है। हीटिंग रहेगा तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, विदाउट हीटिंग अलग। मान के चलो फर्स्ट में जो है क्या बनेगा? ये 1 बनेगा, हाँ सिर्फ डाइल्यूट NaOH है। सेकेंड प्रोडक्ट क्या बनेगा? इफ NaOH के साथ हमने इसको हीट कर दिया, क्या कर दिया? NaOH के साथ हमने डाइल्यूट NaOH लिया और प्लस में इसको क्या कर दिया? हीट कर दिया। डेल्टा का मतलब क्या होता है? हीट। अगर हीट कर दिया तो यहाँ पे प्रोडक्ट सेकंड बनेगा। व्हाट इज द प्रोडक्ट फर्स्ट एंड सेकंड?
तो प्रोडक्ट फर्स्ट एंड सेकंड में देखो ऑलवेज जनरली ये क्या कहलाता है, हीटिंग जो है मैक्सिमम रिएक्शन में तुम्हारा NaOH के साथ हीटिंग लिखा होगा। तो इस केस में हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। और इस केस में अगर हीटिंग नहीं है, सिर्फ बेस यूज कर रहे हैं, तो इस केस में बनेगा प्रोडक्ट, उसको क्या बोलेंगे हम, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। ऑलवेज यही बनेगा, ऑलवेज यही। कोई भी कार्बोनाइल लेंगे, अगर इसमें जो है हम अल्डोल रिएक्शन कर रहे हैं, कोई भी ले सकते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, डाइल्यूट बेस प्रेजेंट हो, तो उसमें अगर हीटिंग नहीं करेंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल, हीटिंग करेंगे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, यही बनेगा। तो देखियो यहाँ पे क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड, ओके। और यहाँ पे क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। तो क्या शॉर्ट ट्रिक इसका, एसटी बोले तो शॉर्ट ट्रिक कैसा है, कैसे हम बनाएंगे ये प्रोडक्ट, तो चलिए हम एक शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं, उसके बाद हम डिटेल मैकेनिज्म भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। तो पहले हम शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। जब भी हमारा कोई भी रिएक्टेंट दिया है, फॉर एग्जांपल ये रिएक्टेंट दिया है, तो इसमें जो है हमको 2 कार्बोनाइल कंपाउंड लेना होता है। तो क्योंकि 2 कार्बोनाइल जो है आपस में रिएक्शन करता है, तो इसी का हम क्या ले लेंगे 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे। 2 मॉलिक्यूल कब नहीं लेंगे, जब इंट्रामोलिकुलर हो। इंट्रामोलिकुलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर 2 कार्बोनाइल प्रेजेंट है, तो उस केस में हम 2 नहीं लेंगे, एक से ही हमारा काम चल जाएगा। लेकिन अगर हमारा जो है 2 कार्बोनाइल नहीं है, तो अपने को 2 कार्बोनाइल लेने के लिए 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका 2 मॉलिक्यूल लें, तो ये क्या हो जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड OH, एक मॉलिक्यूल ये है। और दूसरा मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल ये क्या हो सकता है, दूसरा मॉलिक्यूल हम ले लें तो क्या हो जाएगा, CH3 को हम क्या ऐसे H ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH ऐसे, ओके। यहाँ पे लिखा है एरो के ऊपर क्या, डाइल्यूट बेस, इसके साथ अपन हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। जब हीट करेंगे तो 2 अल्फा का कार्बन का यहाँ इसका जो है अल्फा कौन हो जाएगा, ये अल्फा का 2 हाइड्रोजन और कार्बोनाइल का 1 ऑक्सीजन, ये निकल जाता है यहाँ से। इसके बीच में 2 कार्बोनाइल के बीच से अपने को क्या निकालना है, पानी निकालना है। 2 कार्बोनाइल के बीच से पानी कैसे निकलेगा, वाटर निकालना है। वाटर कैसे, अल्फा में से 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बोनाइल का ऑक्सीजन निकालना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुआ है, 2 बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुआ है। तो फाइनली इसमें जो है प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ये हीटिंग करने के बाद हो रहा है। हीटिंग करने के बाद तो क्या बनेगा, देखो CH3C, और यहाँ पे 2 बॉन्ड टूटा है, तो 2 बॉन्ड ही इस कार्बन से बनेगा, क्योंकि इस कार्बन का भी 2 बॉन्ड टूटा है, 2 हाइड्रोजन, तो इस और इस कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड बना, यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O और H। तो क्या देखो, हीटिंग करने के बाद ये कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल के बगल वाला कार्बन, इसको क्या बोलते हैं, अल्फा, एंड दिस इज बीटा। अल्फा और बीटा के बीच में क्या अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड है, यस। तो ये फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, यही प्रोडक्ट बना है हीट करने के बाद। शॉर्ट ट्रिक क्या है, 2 कार्बोनाइल लो, एक के अल्फा हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन निकालो, और 1 कार्बोनाइल में से ऑक्सीजन निकालो, उन दोनों में से वाटर निकालो, दोनों को आपस में जोड़ दो, यही शॉर्ट ट्रिक है, आपस में बन जाएगा। बाकी इसका डिटेल में हम जो है मैकेनिज्म भी देखेंगे। तो चलिए हम 1-2 और एग्जांपल ले लेते हैं शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते हैं, उसके बाद हम डिटेल में मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, ओके। फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये है CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 है, और दूसरा मॉलिक्यूल अपने पास क्या है, एक और इसी का है, सेल्फ अल्डोल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसका बोलेगा, एरो के ऊपर लिखा हुआ है क्या, डाइल्यूट NaOH या KOH, डाइल्यूट KOH लिखा है फॉर एग्जांपल, और हीटिंग लिखा है। कैसे बनाएंगे, एक का अल्फा हाइड्रोजन, एक का जो है अल्फा हाइड्रोजन लेंगे, और दूसरे कार्बोनाइल का ऑक्सीजन के साथ वाटर निकालेंगे। या तो इसका अल्फा ले लो या इसका अल्फा ले लो, क्योंकि दोनों सेम है। मान के चलो यहाँ का अल्फा ले लिया, यहाँ का 2 हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो 2 कार्बोनाइल के बीच से अपने को क्या निकालना है, अल्डोल में, अल्डोल कंडेंसेशन बोले तो हीटिंग के बाद क्या करना है, उसमें से वाटर निकालना है। यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 2 ऑक्सीजन निकालेंगे, तो क्या इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, यस, बना दो, C डबल बॉन्ड C इस कार्बन के बीच में। इस यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकला है, तो 1 हाइड्रोजन बचा है, यस। और उस ये कार्बन और किससे जुड़ा है, C डबल बॉन्ड O CH3 से, इसी से जुड़ा हुआ है ना। अब ये कार्बन देखो, ये कार्बन यहाँ से ऑक्सीजन निकाल के तो इससे बॉन्ड बना दिया, लेकिन इस कार्बन पे 2 CH3 और है, 2 CH3 और लगा दो, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। डायरेक्ट ऐसे बनाएंगे, ओके। इसमें मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं। कैसे करेंगे,
एक का अल्फा हाइड्रोजन, एक कार्बोनाइल में से अल्फा हाइड्रोजन और दूसरे कार्बोनाइल में से ऑक्सीजन निकाल करके आपस में जोड़ देना है, क्या बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। ये भी देखो अल्फा बीटा है, ये कार्बोनाइल है, इसके बगल वाला अल्फा, इसके बगल वाला बीटा, या इन दोनों के बीच में अनसैचुरेशन है, फाइनल प्रोडक्ट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। ओके, तो चलिए अब इसके बीच में जो हम डिटेल में मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं इसका। चलिए मैकेनिज्म देखते हैं, डिटेल में फुल मैकेनिज्म देखेंगे, उसके बाद इंट्रामोलिकुलर भी देखेंगे। कोई नहीं, बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग है और काफी ज्यादा जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, नीट हो, जेई हो या फिर बोर्ड हो, सबका फेवरेट ये रिएक्शन है, अल्डोल एंड केनिजारो। इसके बाद बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में केनिजारो के बारे में। दिस टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए हम मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल पहला हमने जो एग्जाम्पल लिया था क्या, CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसका अपने को कितना मॉलिक्यूल लेना है, 2 मॉलिक्यूल। कितना लेना है, 2 मॉलिक्यूल। प्लस में जो है क्या करना है, CH3 C डबल बॉन्ड OH और एरो के ऊपर क्या लिखा है, डाइल्यूट NaOH। तो देखो फर्स्ट स्टेप में क्या बने, एक और क्वेश्चन आता है, क्या अल्डोल जो है एक साइंटिस्ट का नाम है, इट इज नेम ऑफ साइंटिस्ट? नो, इट इज नॉट द नेम ऑफ साइंटिस्ट। ये साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पे अल्डोल नहीं है, इट इज द बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के नाम के बेसिस पे है अल्डोल। कैसे प्रोडक्ट के नाम के बेसिस पे है, देखो ये NaOH है, डाइल्यूट NaOH, मतलब वीक बेस है, मतलब ज्यादा बेसिक नहीं है। तो ये क्या करेगा, अल्फा से जो है हाइड्रोजन, वह अल्फा से ही निकालेगा, बीटा गामा से क्यों नहीं निकालेगा, बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक। क्यों मोर एसिडिक होता है, फॉर एग्जांपल देखो बेस का काम क्या होता है, H+ निकालना, तो यहाँ से H+ जो है अल्फा पोजीशन से ही क्यों निकालेगा। अगर मान के चलो इधर और कार्बन कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वहां से क्यों नहीं निकालेगा, बिकॉज आफ्टर रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम एयर, यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकालते हैं तो ये जो हमारा कार्ब एनाइन बनता है, फॉर एग्जाम्पल CH2-, ये जो बनेगा, ये जो कार्ब एनाइन बनेगा, दिस कार्ब एनाइन इज हाईली स्टेबल। ये कार्ब एनाइन जो है काफी ज्यादा स्टेबल हो जाता है, व्हाई, बिकॉज इट इज इन रेजोनेंस। ये रेजोनेंस में चला जाएगा ना, रेजोनेंस में चला जाएगा, एक सिग्मा के डिफरेंस पे कार्बोनाइल सेंटर में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब ये रेजोनेंस में चला जाएगा, मतलब ये क्या है, स्टेबल है, स्टेबल ड्यू टू resonance. Why alpha hydrogen is more acidic? Because after losing H+ ion, the carbanion form is stable due to resonance. Okay. Now देखो ये बन गया पहले स्टेप में अपने पास कार्बेनाइन बन गया फर्स्ट स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या होता है, ये कार्बेनाइन क्या करता है, अटैक करता है दूसरे कार्बोनाइल सेंटर पे। तो इसमें भी अपन जब रिएक्शन लगाते हैं ना, तो रिएक्शन तो इसका जो है हाफ इक्विवेलेंट 0.5 इक्विवेलेंट क्या लेते हैं, बेस लेते हैं, और 1 इक्विवेलेंट क्या लेते हैं, कार्बोनाइल। क्यों लेते हैं 0.1 इक्विवेलेंट, क्यों, क्योंकि सारे कार्बोनाइल का अगर 1 इक्विवेलेंट ले लेंगे तो ये बेस क्या करेगा, सारे कार्बोनाइल का क्या करेगा, सारे कार्बोनाइल का क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन निकाल देगा, सारे कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन निकालेगा। लेकिन 0.5 इक्विवेलेंट ले लेंगे तो हाफ ऑफ द मोल जितना भी रहेगा, हाफ इक्विवेलेंट क्या होगा, एनायन में कन्वर्ट होगा, हाफ इक्विवेलेंट रिमेन सेम, हाफ इक्विवेलेंट एज इट इज रहेगा कार्बोनाइल। तो हाफ का क्या होगा, ये क्या करेगा, कार्बोनाइल इस पे अटैक करेगा। तो पहले स्टेप में क्या बन जाएगा, CH3C, जैसे ही ये माइनस इससे अटैक करेगा ये इधर चला जाएगा, क्या बन जाएगा O-, और इससे आकर के कौन जुड़ जाएगा, CH2, और इससे एक H जुड़ा है CH2, और इस CH2 से कौन जुड़ा है, C डबल बॉन्ड O और H। ये पहला स्टेप में बन जाएगा। अब क्या करेगा, ये देखो O पे माइनस है, ये वाटर से H+ ले लेगा, वाटर HOH है, यहां से ये H+ ले लेगा, फिर से OH- बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा अपना, दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप में क्या बन जाएगा, CH3 और यहाँ पे CH के ऊपर क्या आ जाएगा, O के पास H, एंड नेक्स्ट इज CH2, और CH2 से क्या जुड़ा है, C डबल बॉन्ड OH। ये बन गया। अब ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड है। पहले स्टेप में अगर हम हीट नहीं किए हैं, ओनली बेस का यूज किए, तो यहाँ पे क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड, अब देखो इसी की वजह से ये यही प्रोडक्ट का नाम होता है अल्डोल। कैसे, देखो ये एक अल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, ये एक अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, ये अल्ड और ये ओल ग्रुप है ना, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या, अल्डोल। लेकिन ये सिर्फ अल्डिहाइड के लिए नहीं, कीटोन के लिए भी वैलिड है। इस नेम के बेसिस पे इसका नाम पड़ गया क्या, अल्डोल। क्यों, क्योंकि अल्डिहाइडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, ओल अल्कोहल ग्रुप भी प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अल्डोल। तो चलिए अब जो है इसका फर्दर जो है अगर इसमें हीट करते हैं तो क्या होता है, अगर इसमें हीट करेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ का जो अल्फा हाइड्रोजन है, क्या अभी और अल्फा हाइड्रोजन इसमें बाकी है, यस,
और अल्फा हाइड्रोजन बाकी है, तो यहाँ से एक और H जाएगा, एक और H निकलेगा तो फिर से कार्बन आयन बन जाएगा, H निकल जाएगा, कार्बन आयन फिर से यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ से OH निकल जाएगा, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ से कार्बन आयन। इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, E1CB, क्या बोलते हैं, E1CB मैकेनिज्म। हाँ, तो यहाँ पे OH क्या करेगा, फिर से यहाँ से H+ निकालेगा, यहाँ पे कार्बन आयन बनेगा, ये कार्बन आयन फिर से अटैक करेगा इस वाले पे, यहाँ से OH निकल जाएगा, फाइनली क्या बनेगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो एक प्रोडक्ट हमारा ये बन गया। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो ये हमारा क्या था, सेल्फ अल्डोल। सेल्फ अल्डोल बोले तो एक ही टाइप का हम पनकार्बोनाइल यूज कर रहे हैं, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, सेल्फ अल्डोल। सेल्फ अल्डोल का फॉर्मेशन हो रहा है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अब देखेंगे क्रॉस अल्डोल का, तो क्रॉस ये मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म में ओवरऑल क्या हो रहा है, यहाँ का 2 हाइड्रोजन, यहाँ का 1 ऑक्सीजन निकल रहा है, बीच में आपस में जुड़ रहा है, ये यही बन रहा है फाइनली, यस, क्रॉस अल्डोल रिएक्शन। क्रॉस अल्डोल रिएक्शन में क्या होगा, अपन डिफरेंट टाइप का जो है कार्बोनाइल ग्रुप को लेंगे, मान के चलो एक में जो है डिफरेंट अल्फा हाइड्रोजन होगा, दूसरा होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम क्रॉस अल्डोल की बात करें, तो एक मान के चलो हमने ये ले लिया अल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH, और दूसरा ले लिया हमने ये फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज CH3, एक कीटोन ले लिया। तो देखो दोनों डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड है। जब भी देखना क्रॉस कार्बोनाइल कंपाउंड या क्रॉस अल्डोल हो रहा है, उस केस में ऑलवेज 4 प्रोडक्ट बनेगा। कितना प्रोडक्ट बनेगा, 4 प्रोडक्ट। देखो मैकेनिज्म तो हमने बता दिया कि अल्फा हाइड्रोजन निकालना, सिंपली हम यहाँ पे प्रोडक्ट बनाना सिखा रहे हैं कि कैसे बनेगा। यहाँ पे 4 प्रोडक्ट बनेगा। 4 प्रोडक्ट कैसे बनेगा, एक बनेगा क्या, देखो इसका अल्फा हाइड्रोजन इसके कार्बोनाइल के साथ, इसका अल्फा हाइड्रोजन इसके कार्बोनाइल के साथ, बोलो तो मैं मैकेनिज्म डिटेल में डिस्कस कर दूंगा, लेकिन कुछ नहीं, मैकेनिज्म में होता क्या है, इसका अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे आता है, यहाँ से ऑक्सीजन निकलता है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि इसका अल्फा हाइड्रोजन इसके कार्बोनाइल के साथ जो है डबल बॉन्ड बनाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, ये दोनों प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, क्रॉस। तो देखो हम ये पहले दोनों क्रॉस प्रोडक्ट हम लिख रहे हैं, कैसे लिखेंगे, इसका जो है अल्फा हाइड्रोजन, इसका अल्फा हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन लेकर के जाएगा, तो क्या बन जाएगा, पहला देखो CH3 एज इट इज CH3, और इस C में ऑक्सीजन जा रहा है, एक H है, तो उस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और इस कार्बन के पास 2 H चला जाएगा वाटर के साथ, एक H बचेगा, और क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3। तो पहला प्रोडक्ट ये बनेगा, इसका अल्फा हाइड्रोजन इसका कार्बोनाइल। हाँ, ये यहाँ पे भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बना, दिस इज फर्स्ट प्रोडक्ट। सेकंड प्रोडक्ट क्या होगा कि इसका अल्फा हाइड्रोजन लेंगे और इसका कार्बोनाइल निकालेंगे, ये वाले को नहीं कुछ करेंगे, ये वाला का जो है हमने क्या किया, इसका अल्फा हाइड्रोजन और इसका कार्बोनाइल, तो सेकंड प्रोडक्ट अपना क्या बन जाएगा, देखो वो कार्बोनाइल एज इट इज रहेगा, C डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड वाला एज इट इज रहेगा, और वो जो कार्बन है उसमें से 2 हाइड्रोजन वाटर के साथ निकलेगा, एक हाइड्रोजन बचेगा, और वो कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन से, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, और इस कार्बन पे कितना CH3 जुड़ा है, 2 CH3, तो एज इट इज 2 CH3 लगा देंगे। दिस इज सेकंड प्रोडक्ट। ओके, 2 प्रोडक्ट, ये दोनों प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट। व्हाई इट इज क्रॉस प्रोडक्ट, बिकॉज एक का अल्फा दूसरे का कार्बोनाइल, एक का कार्बोनाइल दूसरे का अल्फा। ओके, और 2 जो बनेगा वो सेल्फ बनेगा। कैसे 2 सेल्फ बनेगा, देखो टोटल 4 प्रोडक्ट बनेगा। इसका मान के चलो क्या कि हम कोई भी रिएक्शन लगा रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल आपस में नहीं रिएक्शन करता, एक मोल में हम रिएक्शन, बहुत सारे मॉलिक्यूल को आपस में मिला रहे होते हैं, तो क्या होगा, मान के चलो इसी का जो है दूसरा ग्रुप CH3 C डबल बॉन्ड OH ग्रुप, इसका ही अल्फा इसी के कार्बोनाइल को लेके चला गया, या इसी का अल्फा इसी के कार्बोनाइल के साथ, तो एक ही, या तो इसका अल्फा इसके कार्बोनाइल को ले जाए, या इसका अल्फा इसके कार्बोनाइल का, सेम है, सिमेट्रिकल है दोनों, एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, अगर इसका कार्बोनाइल इसके अल्फा के साथ, तो क्या बन जाएगा, CH3 C के पास एक H है, और ये कार्बोनाइल उस कार्बन से डबल बॉन्ड बनाएगा जिसके पास H है, और वो कार्बोनाइल किससे जुड़ा है, C डबल बॉन्ड OH के साथ। ये अभी पीछे जो मैकेनिज्म में भी बताया था इस टाइप का, तो ये बन जाएगा। ओके, दिस इज थर्ड प्रोडक्ट। फोर्थ प्रोडक्ट क्या बनेगा कि इसका सेल्फ जो है क्या हो जाए, अल्डोल, सेल्फ अल्डोल होगा। फॉर एग्जांपल दिस इज CH3, इसी का दूसरा मॉलिक्यूल आ गया कीटोन CH3, तो इसमें देखो इसका अल्फा इसके कार्बोनाइल को लेकर के चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, फोर्थ प्रोडक्ट, ये CH3 ये C और इस C के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, तो देखो इस C और इस C के बीच में डबल बॉन्ड। अब देखो ये वाला फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। हाँ, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, इन दोनों के बीच में वाटर मॉलिक्यूल निकला, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो देखो फर्स्ट C में 2 CH3 लगा है, 2 CH3 लगा दो,
पहले से इसको तो नहीं छेड़ना ना, CH3 लगा दो। नेक्स्ट इस वाले सी में देखो, इस वाले सी में जहां पे जो डबल बॉन्ड है वहां पे एक कार्बोनाइल लगा है, उससे CH3 लगा है, यहाँ पे लगा दो, एक हाइड्रोजन लगा है, एक C डबल बॉन्ड O CH3। दिस इज द फोर्थ प्रोडक्ट। ओके, तो ये 4 प्रोडक्ट, जब भी क्रॉस अल्डोल होगा कितना प्रोडक्ट बनेगा? 4, 2 सेल्फ 2 क्रॉस। क्लियर है ये क्रॉस अल्डोल। नेक्स्ट देखते हैं अपन इंट्रामोलिकुलर अल्डोल रिएक्शन। होप क्रॉस अल्डोल समझ में आया होगा। बोलोगे तो पूरा मैकेनिज्म भी डिस्कस कर सकते हैं, पर मैकेनिज्म एक देखें, जैसे वैसे ही अटैक होता है। यहाँ से H+ निकालेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे OH बन जाएगा, पहले स्टेप में बीटा हाइड्रोक्सी बनेगा, दूसरे स्टेप में क्या होगा कि फिर से अल्फा H निकालेंगे और E1CB से क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। ओके, चलो ये अपना क्रॉस अल्डोल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रामोलिकुलर अल्डोल रिएक्शन, और इसमें भी अपन डिसाइड करेंगे कि कौन सा मेजर कौन सा माइनर है। तो ये वाला मेजर हो जाएगा, बिकॉज कि अल्डिहाइड का जो है ज्यादा रिएक्शन होता है एज कंपेयर टू कीटोन। रिएक्टिविटी ऑर्डर मैंने पहले बताया है कि जैसे अल्डिहाइड मोर रिएक्टिव देन कीटोन। हाँ, तो यहाँ पे देखो अल्डिहाइड के कार्बोनाइल से रिएक्शन हो रहा है ना, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। ओके, इन दोनों में ये ज्यादा होगा और इन दोनों में ये ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे अल्डिहाइड से रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे कीटोन से। कीटोन वाला लेस रिएक्टिव, यहाँ पे भी देखो अल्डिहाइड वाला कार्बोनाइल रिएक्शन कर रहा है, इसलिए ये मोर रिएक्टिव है। ओके, नेक्स्ट अपन क्या देखेंगे? इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट हेडिंग इज इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन इंट्रामोलिकुलर, तो शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? IM, इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन, चलिए देखते हैं इसमें क्या। इंट्रामोलिकुलर में क्या होगा? एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 कार्बोनाइल प्रेजेंट होगा। अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 कार्बोनाइल है, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O H ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे क्या कि इंट्रामोलिकुलर में 2 मॉलिक्यूल लेने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 कार्बोनाइल है, तो एक के अल्फा हाइड्रोजन दूसरे के कार्बोनाइल पे अटैक करेगा। लेकिन यहाँ पे अपन मेजर माइनर डिसाइड करेंगे कौन सा मेजर माइनर है। यहाँ पे एक और चीज तुमको GOC की पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा स्टेबल कितने मेंबर वाला रिंग होता है। यहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन होगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो 6 मेंबर रिंग जो है ज्यादा स्टेबल होता है किससे? 5 मेंबर से। किससे? 5 मेंबर से। सबसे ज्यादा 6 मेंबर, उसके बाद 5 मेंबर, उसके बाद 7 मेंबर जो भी है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 6 मेंबर। तो मेजर माइनर कैसे डिसाइड करेंगे? तो देखो 6 मेंबर बन रहा है तो वो वाला मेजर होगा, अगर 6 नहीं है तो 5 मेंबर वाला मेजर होगा। और उसके बाद भी डिसाइड करेंगे तो कैसे? अल्डिहाइड पे रिएक्शन हो रहा है या कीटोन पे? अल्डिहाइड और कीटोन में मोर रिएक्टिव इज अल्डिहाइड, तो अगर अल्डिहाइडिक कार्बोनाइल सेंटर पर रिएक्शन हो रहा है दैट विल बी मेजर प्रोडक्ट। तो चलिए यहाँ पे अपन हम डिसाइड करते हैं मेजर माइनर। तो देखो अगर हम इस कार्बन में कहीं से भी अपन नंबरिंग स्टार्ट कर दें कोई इशू नहीं, यहाँ पे हम नोमेनक्लेचर नहीं कर रहे हैं कि एक तरफ से जो है सीक्वेंस है। चलो नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग देखते हैं। इसको मान लो 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, ये हमने नंबरिंग कर दिया। अब क्या देखना है कि अल्फा हाइड्रोजन कहाँ कहाँ पे। तो ये देखो कार्बोनाइल सेंटर, कार्बोनाइल के अगल बगल जस्ट बगल वाले को अल्फा बोलते हैं, तो ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। यहाँ पे देखो अल्फा कौन सा है? ये वाला अल्फा है। ओके, ये वाला अल्फा है। तो अब देखो अल्फा हाइड्रोजन ये वाला अल्फा हो सकता है इसको अटैक कर दे, तो यहाँ इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, किसमें? 1 और 6 के बीच में, 6 मेंबर वाला रिंग बनेगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि इसका अल्फा जो है इस वाले पे अटैक कर दे, तो कितना मेंबर वाला रिंग बनेगा? 1 2 3 4 मेंबर वाला रिंग बनेगा। ओके, यहाँ से कितना वाला, अगर ये अल्फा को अगर हम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाते हैं 1 2 3 4 5 6 मेंबर वाला रिंग बनेगा। अगर ये वाला अल्फा पार्टिसिपेट करता है तो 1 2 3 4 मेंबर वाला बनेगा। नेक्स्ट क्या है? इसका अल्फा इसके कार्बोनाइल पे भी तो कर सकता है, ये अल्फा इस कार्बोनाइल के साथ कर सकता है। ओके, तो इस केस में देखो कितना मेंबर वाला बनेगा? 1 2 3 4 मेंबर। तो क्या ये 4 वाला स्टेबल ज्यादा होगा या 6 वाला? ऑब्वियस बात है 6 मेंबर रिंग जो है ज्यादा स्टेबल होता है। तो चलो देखो पहले हम किसका अटैक करवा रहे हैं? 1 6 का। किसका? 1 6 का, मतलब 1 पे अल्फा 6 में कार्बोनाइल, इन दोनों का अटैक करवाएंगे। तो ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, यहाँ से O निकलेगा, कार्बोनाइल में से ऑक्सीजन निकलेगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। ओके, फर्स्ट एंड 6 में। तो 6 मेंबर वाला रिंग बनेगा, तो डायरेक्टली तुम जो है क्या करो 6 मेंबर वाला इस तरह से रिंग बना लो। क्या 6 मेंबर वाला रिंग बना लिए?
कहीं पर से नंबरिंग तुम स्टार्ट कर दो रिंग में, 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग हो गया। अब देखो 1 और 6 के बीच में जो है डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे क्या यूज करना है, डाइल्यूट NaOH, NaOH और इसको हीट करना। क्या 1 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा? यस, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा और वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा। ओके, तो ये अपना जो है और देखो फिफ्थ पोजीशन पे क्या है, कार्बोनाइल है, मतलब C डबल बॉन्ड O रहेगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, पहला प्रोडक्ट ये बनेगा। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, तो इसका अल्फा इसके ऊपर अटैक किया, तो देखो क्या बनेगा, 1 2 3 4 मेंबर वाला रिंग बनेगा। दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है, ये 4 मेंबर, 1 2 3 4। तो देखो 1 और 4 के बीच में जो है, 1 और 4 के बीच में 4 का अल्फा और यहाँ का ऑक्सीजन निकलेगा, 1 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। यस, 1 और 4 के बीच में हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, 1 और 4 के बीच में, क्योंकि यहाँ का अल्फा जा रहा है, यहाँ का ऑक्सीजन, इन दोनों से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। अब देखो 4 पोजीशन पे और कोई लगा है, 4 पोजीशन पे एक कार्बोनाइल CH3 लगा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज द सेकेंड प्रोडक्ट। थर्ड प्रोडक्ट क्या बनेगा अपना, थर्ड प्रोडक्ट देखो, इसका अल्फा इसके कार्बोनाइल से, मतलब 2 और 5 के बीच में जो है क्या होगा, 2 और 5 के बीच में क्या होगा, रिंग बनेगा, तो दिस इज रिंग। यहाँ पे कहीं पे भी हम 2 3 4 स्टार्ट कर देंगे, 2 3 4 5 ये बनेगा। अब देखो 2 पे जो है क्या लगा हुआ है, 2 पे एक कार्बोनाइल लगा है, दैट इज अल्डिहाइड ग्रुप, C डबल बॉन्ड OH लगा है। ओके, नाउ अब जो है यहाँ पे 2 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड, 2 और 5 के बीच में ये डबल बॉन्ड बन गया, 2 और 5 के बीच में, क्योंकि यहाँ का अल्फा यहाँ का ऑक्सीजन जाएगा। अब 5 पे और क्या लगा हुआ है, CH3 ग्रुप, क्या लगा है, CH3, दिस इज द प्रोडक्ट। इसमें मेजर डिसाइड करना होगा कौन होगा, ये देखो 4 मेंबर वाला रिंग, दिस इज ऑल्सो 4 मेंबर वाला रिंग, दिस इज 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 4 मेंबर और 5 मेंबर। ओके, तो मेजर प्रोडक्ट विल बी फर्स्ट। अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन आया, पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर प्रोडक्ट, ज्यादातर एग्जाम में मेजर प्रोडक्ट ही पूछा जाता है, कौन सा आंसर आएगा, फर्स्ट, 4 ऑप्शन बना देगा, फर्स्ट ऑप्शन इज मेजर। ओके, ये हो गया तुम्हारा इंट्रामोलिकुलर। ओके, अब एक और चीज देखते हैं, रेट्रोअल्डोल। रेट्रोअल्डोल में किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, रेट्रोअल्डोल बोले तो ये अल्डोल प्रोडक्ट है, ये किस टाइप के अल्डिहाइड या कीटोन से मिलकर के बना होगा। तो फॉर एग्जांपल देखो क्या करना है, रेट्रोअल्डोल सिंपली है, क्या करना देखो, अगर कोई भी प्रोडक्ट दे दिया अल्डिहाइड का, अभी हमने इतना सारा प्रोडक्ट बनाया, एक क्या बनता है इसमें फाइनल प्रोडक्ट, या तो बीटा हाइड्रोक्सी, हीट नहीं करेंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी, अगर हीट कर देंगे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। ओके, तो चलो हम देखते हैं, पहला प्रोडक्ट हमने बनाया था ये CH3 CH डबल बॉन्ड C और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, जब 2 अल्डिहाइड को मिलाया था तो ये बना था। दूसरा हमारा बना था, ये फर्स्ट प्रोडक्ट है, इसमें से पूछेगा रेट्रोअल्डोल। नेक्स्ट हमारा क्या चल रहा है, रेट्रोअल्डोल। ओके, रेट्रोअल्डोल पूछेगा, ये जो है, ये जो अल्डोल प्रोडक्ट है, ये किस जो है कार्बोनाइल ग्रुप से बना होगा, मतलब इसका जो है पेरेंट कार्बन कौन सा होगा। तो क्या करना, सिंपली देखो, यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपली कैसे बताना है, इसका आंसर क्या आएगा, कि मतलब ये क्वेश्चन क्या है, किस अल्डिहाइड से ये प्रोडक्ट बना होगा, या किस अल्डिहाइड या कीटोन से। तो क्या देखना है, अल्फा वाले को तुमको अल्केन बना देना है, बीटा वाले यहाँ से बीच से जो है बॉन्ड तोड़ करके दोनों को अलग कर देना, जहां पे भी कार्बोनाइल ग्रुप है उसको तोड़ करके अलग कर देना है, अल्फा बीटा के बीच का दोनों बॉन्ड अलग कर देना, बीटा पे कार्बोनाइल लगा देना, अल्फा को अल्केन बना देना। हाँ, तो बीटा पे कार्बोनाइल बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और अल्फा में जो है अल्केन बनाएंगे, क्या हो जाएगा, एक H पहले से ही था, 2 H और लगा देंगे। ओके, तो ये अपना क्या बन जाएगा, ये वाला जो रिएक्टेंट होगा इससे बना होगा वो प्रोडक्ट। ये तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, हो सकता है अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी वाला भी कोई आ जाए, फॉर एग्जांपल दिस इज CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CHOH और यहाँ पे मान के चलो CH3 और CH3 लगा है। अब बोलेगा तुमको क्या, कि ये जो है किस अल्डिहाइड से किस कार्बोनाइल से मिलकर के बना होगा। तो या तो तुमको क्या देखना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, या फिर क्या देखना, बीटा हाइड्रोक्सी। तो यहाँ से तुम क्या अल्फा बीटा डिसाइड कर सकते हैं, ये कार्बोनाइल है तो इसके बगल वाला ये अल्फा, ये बीटा।
ऑलवेज क्या करना, अल्फा बीटा के बीच का बॉन्ड तोड़ देना, अल्फा और बीटा के बीच का बॉन्ड तोड़ दिया रेट्रो अल्डोल में, और दोनों के बीच को तोड़ करके अल्फा को अल्केन बना देना, बीटा को कार्बोनाइल बना देना। तो यहाँ पे अगर क्या बन जाएगा हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH2 पहले से था, एक हाइड्रोजन दे देंगे तो ये अल्केन ग्रुप बन जाएगा, मतलब हाइड्रोजन पूरा कर देंगे, CH3 बन जाएगा। प्लस में बीटा को क्या करना, कार्बोनाइल, मतलब यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लगाना, इसमें 2 CH3 लगा है, तो ये इसका क्या रहेगा, पेरेंट कार्बोनाइल ग्रुप। ओके, इससे ये मिल करके बना होगा। हाँ, प्रोडक्ट दे देगा, बोलेगा किससे ये बन करके बना है। ओके, यहाँ तक था तुम्हारा नीट, बोर्ड एंड जेईई मेंस का सिलेबस। अगर तुम बोलोगे, कमेंट करोगे, तो मैं और भी डिस्कस कर सकता हूँ इसके बारे में, जो जेईई एडवांस टाइप का है, फॉर एग्जांपल साइनो अल्डोल या नाइट्रो अल्डोल, इन सब के बारे में बोलोगे तो डिटेल में हम डिस्कस कर देंगे। अगर जानना है इसके बारे में तो कमेंट करो, अदरवाइज यहाँ तक तुम्हारे सिलेबस बोर्ड और नीट और जेईई मेंस का क्लियर है। ओके, होप समझ में आया होगा। इस टाइप से जो है तुम आसानी से क्वेश्चन कर सकते टोटल अल्डोल का। अल्डोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होप ऑल द बेस्ट।